मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आज लेट आ रहा है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि फवाद चौधरी के केस में बहुत मसरूफियत रही और पूरी कोशिश हमने की। बैरिस्टर सलमान सफदर, मैंने, अहमद पनसोटा ने जितना हम कर सकते थे, जितनी लड़ाई हम लड़ सकते थे, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के जब 3 बजे के बाद बुला लिया, इमरान खान साहब ने वहाँ गए, वहाँ ये सारी पोजीशन रखी। इमरान खान साहब हाई स्पिरिट में हैं, वो नहीं बैठने वाले, वो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और चाह रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बने, इलेक्शन वक्त पे हों। इलेक्शन में जो र्यूमर्स हैं, यानी ये भी फ़ैसला कर लिया गया कि जनाब अच्छा चलें, ये मैं बातें जो है ना मैं सुबह के प्रोग्राम में करूँगा, ज़्यादा मुनासिब होगा। अभी चूँकि फवाद चौधरी वाला मेन भरने की इशू है। सुबह जब आईनी दरख्वास्त दायर करनी थी, मुझे फैसल चौधरी का फ़ोन आया, फवाद अब भाइयों की तरह से है, फैसल भाइयों की तरह से है कि ये हमारा मामला है। मुझे आकर चीफ जस्टिस साहब से फ़िक्स करवाएगी दरख्वास्त, फ़िक्स हुई, पहले समाअत आई, हमने कहा सिर्फ उसे प्रोडक्शन की जाए। 3 मुख्तलिफ ऑर्डर किए कि मुख्तलिफ औकात के ऊपर कि उसको प्रोड्यूस किया जाए। बड़ी कोशिश की, एक्टिंग एडवोकेट जनरल ने कहा जनाब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो पढ़ना चाहते थे, कहा नहीं पहले मेरे सामने पेश किया जाए। और आखिरी टाइम 6 बजे का था, प्रोग्राम मेरा 6 बजे आना था, तो इसलिए नहीं मैं कर सका। FIR बैकग्राउंड पे चल रही है और कुछ हकायक जो चौंका देने वाले वो आपके सामने रखने हैं। 124A बगावत बैकग्राउंड पे चल रही है और 124 की इजाज़त जो है वो चीफ कमिश्नर को भेजा गया कि इजाज़त दे दी। 196 की प्रोविजन जो वो भी बैकग्राउंड पे चल रही है, वो तो पूरी नहीं हो सकी। वफाकी हुकूमत जो है वो काबीना के बगैर मुकम्मल नहीं, और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में इलेक्शन कमीशन शामिल नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ आपको, मैं क्लियर कर दूँ आम आदमी को, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है और अगर गवर्नमेंट को तौहीन अदालत के इख्तियार दे दिए जाएँ फिर तो ख़त्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन सेक्शन 10 बैकग्राउंड पे चल रहा है, आपको मैं बार बार बताता जा रहा हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन को ग्रीवियंस अगर थी तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकता, और की हुई है उन्होंने, और वो बार बार सजा देने में लगे हुए। हम तो कोर्टों में ले आए कि इसकी इंटरप्रिटेशन हो कि इलेक्शन कमीशन एक अदालत है या ट्राइब्यूनल है। ये सारे मामले हम अदालतों के सामने लेके आए और हम अदालतों की तशरीह चाह रहे हैं सारे मामले के अंदर। अब FIR में आज जब बहस हुई अदालत के सामने, जब IG पंजाब पेश हुए, उन्होंने कहा जी मैं था नहीं यहाँ पर, मैं आ नहीं सका। इस्लामाबाद पुलिस कोई पेश नहीं हुई। उन्होंने 6 बजे तक जब बुलाया था वो इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। बड़ी स्पीड रखी उन्होंने फवाद चौधरी को लेकर, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा इख्तियार नहीं है। और मैंने और ये मकबूल जान साहब का प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो मैंने ये बताया कि दायरा इख्तियार पहले तय करना है। FIR के कंटेंट पढ़ के बताए कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दफ्तर बैठे हुए थे, 5:46 पे फवाद चौधरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो पूरा जो कुछ भी कहा करके, और 10 बजे पर्चा दर्ज हुआ और सुबह 5 बजे पकड़ने आ गए। यानी 10 घंटे के अंदर 196 की कार्रवाई कैसे पूरी हुई, जहन कैसे था, फेडरल गवर्नमेंट बैठी नहीं थी और इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्शन में आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है। तो सेडिशन बगावत गवर्नमेंट की है, हुकूमत इदारों की बगावत नहीं होती है। फिर तो लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे ये बगावत के पर्चे दर्ज करना शुरू करा देंगे। इनको इख्तियार दिया हुआ है तौहीन अदालत का। इस तरह इलेक्शन कमीशन को मान ले, अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है। बगावत का इख्तियार या तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में इलेक्शन कमीशन इंक्लूड होता, वो तो इंक्लूड नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। आप यहाँ से समझ सकते हैं ये सारी बातों को सामने रखते हुए। जो जो चीज़ें थी सारी ट्विटर पे मैं शेयर करता रहा, मैं बताता रहा। ट्विटर पे मैं पूरी तफसीलात जितनी मैं बता सकता था आप तक मैंने शेयर की हैं। और यही बात वो अदालत के सामने, दायरा इख्तियार। अदालत कहने लगे, आज सवाल बड़ा सीधा सा, पर्चा दर्ज हुआ, यहाँ आए, मैजिस्ट्रेट ने बगैर कोई जहन अप्लाई करे राहदारी रिमांड दे दिया। भैया आपके दायरा इख्तियार में है, आप राहदारी रिमांड कैसे दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते राहदारी रिमांड। अगर आपके जुरिस्डिक्शन में से बंदा उठाकर ले जाए और आप कह देंगे ठीक है बिल्कुल, आपको माइंड कहाँ अप्लाई किया, और ये हो सकता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू की जा सके। ये मैं बात करूँगा इस हवाले से, ये फैसला करना होगा कि इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है।
इसी तरह तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि तौहीन अदालत बनती है, दरख्वास्त लेके आए, वो देखेंगे क्या हुआ। यानी ये सारे वो टाइमिंग हैं जिस टाइमिंग के अंदर, और मैंने बहस करते हुए अलीम आदिल शेख का केस भी अदालत को दिया, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है कि वो कराची में पकड़े गए थे, मुख्तलिफ टाइमिंग में आके यहाँ तो गैर कानूनी अरेस्ट आ गई उनकी और अदालत ने रिलीज़ कर दिया था यहाँ पर। तो ये वो बात भी अदालत को बताई, अदालत के सामने ये भी रखा, अदालत के सामने दायरा इख्तियार भी रखा, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी रखा, और एडवोकेट जनरल ने जो बातें बतानी थी वो यही है। और यही एक तकलीफ़ से बात है कि एडवोकेट जनरल कैसे इख्तियारात जो बात कर रहा है। फिर आईजी साहब आए, आईजी साहब ने जो बातें सारी कही हैं वो सारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, हाँ एक एक चीज़ सामने है और कहा गया। और मैं अभी बैकग्राउंड पे वो चल रही है, जब फवाद चौधरी को पकड़ने आया ना वो वीडियो चल रही है बैकग्राउंड के ऊपर कि सर यहाँ बताया गया उस रपड़ के अंदर के 2 पुलिस वाले हैं या 3 पुलिस वाले हैं, वहाँ तो दर्जनों 20 पुलिस वाले हैं जो फवाद चौधरी को घर से लेकर गए और वो घुमाते रहे हैं, फिराते रहे हैं। सुबह से लेकर फिर रहे थे ना, अभी रात रख रहे हैं, सुबह पेश करेंगे। और सुबह मैं वक्त से पहले बता दूं, मैजिस्ट्रेट ये रिमांड रिटर्न कर जमानत ले लेगा, इस 124 से एस्टैब्लिश नहीं हो सकेगी जुरिस्डिक्शन के ऊपर। अगर हिम्मत की तो मैं बता दूं आपको, ये बनता नहीं है मुकदमा देखिए ये बगावत हो नहीं सकती है। लफ्ज़ मुंशी का कहा है तो मुंशी की क्या, मेरे 3 मुंशी कहने लगे हमारी तौहीन हुई है। अब मुंशी का काम एक पेशा है, उसमें ऐसी क्या बात है, किसी ने कह भी दिया है तो कौन सी किधर चलेगी। डीक्रिमिनलाइजेशन अपना बाकायदा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह चुके हैं, और ये मैंने वैसे भी कहा था अगर इख्तियार बनता तो FI का इख्तियार बनता था, पुलिस का इख्तियार कहाँ से आ गया, पुलिस ये कैसे इख्तियार एक्सरसाइज कर सकती है। और अगर फ़र्ज़ करें पीका लॉ के तहत हुआ है तो पीका लॉ के तहत तो कोई जुर्म ऐसा सरजद नहीं हुआ, ना ऐसी कोई बात है जो पीका लॉ को एस्टैब्लिश करती हो। बिल्कुल किसी जगह भी आप उस पैराफिटर में नहीं आ सकेंगे। आप याद रखिएगा, इदारों की बेतौकीरी, जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा किया। मुझसे किसी ने सवाल पूछा, मैं कहा जुडिशल काउंसिल में जा सकते हैं, मैं समझता हूँ ये मिसकंडक्ट है, ये पर्चा देना बजाते खुद मिसकंडक्ट है, इसकी इंटरप्रिटेशन होनी है किसी स्टेज के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने ये कैसा पर्चा दे दिया, किस बुनियाद पर पर्चा दे दिया है, ये वो सारी बातें हैं जो सामने आनी हैं। मैं मुख्तलिफ औकात में मीडिया पे जो गुफ्तगू करता रहूँ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, वो आखिर में वो सुन लीजिएगा। मैंने 2-3 मैंने मीडिया पे टॉक की हैं, वो शुरू में जो कुछ मेरी बातें हैं बता वो सुन लीजिएगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हुकूमत पंजाब, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हुकूमत पंजाब जो निगरान हुकूमत है उसके सारे हरबे नाकाम बना दिए हैं। शाम 6 बजे तक का वक्त दिया है, बड़ा कोशिश की कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस के पास चला गया है, IG जहाज से आ रहा है, हम कन्वे कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा आपकी जो बातें हैं ना सारी सुनेंगे, मेरे हुक्म पे पहले अमर दरामद हो। शाम 6 बजे तक IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को हुक्म दिया है कि फवाद चौधरी को इस अदालत के सामने पेश करें और बाकी बातें सारी है उसके बाद सुनी जाएंगी। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो बाद की बातें हैं, आप जो बाकी तफसीलात हैं छोटा बताते हैं आपको। फवाद चौधरी के खिलाफ मुंशियों ने पर्चा दर्ज करा दिया है। मुंशी कहने पे क्या मुंशी को मुंशी कहना गलत हो सकता है? ये वो सवाल है जिसको हमने बैठकर तय करना है। भाई मुंशी का मतलब क्लर्क है यार, क्लर्क में इसी क्या मुश्किल है, इसमें क्या बुराई है? मुझे ये बता दें कि जब आप अपना एक एजेंडा लेकर चल रहे होंगे तो फिर यही हाल होगा। और क्या आर्टिकल 19 में ये कवर होता है? और क्या ये बगावत है? नहीं, मजाक हो रहा है पूरा निजाम। और इलेक्शन कमीशन का ये जो एक्शन है, पार्टी बन के पर्चा दर्ज करवाना जो है इस बात का सबूत है। और इसी तरह केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का लगाना, ट्रांसफर पोस्टिंग करना, यानी बुखलाहट का शिकार हो गया है। इमरान खान ने इन लोगों की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। वोकला बरादरी इस तरह के पर्चों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए अदालतों में जंग लड़नी है, सड़कों में जंग लड़नी है, या कोई तहरीक शुरू करनी पड़े, ये करनी पड़ेगी। अब इलेक्शन कमीशन का टकराव जो है वो वोकला बरादरी से। जी आपने मेरी सारी गुफ्तगू सुन ली है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।